जिस सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमारा वो सिद्धांत है कर्ट लेविन का सिद्धांत। कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है इसको क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे तलरूप सिद्धांत भी कहा जाता है तथा ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत है, इसके जो नाम है, सबसे पहले सिद्धांत के नाम इनके सिद्धांत के नाम है। पहला है तलरूप सिद्धांत, इसको तलरूप सिद्धांत कहा जाता है। तलरूप सिद्धांत इसको कहा जाता है। दूसरा ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत इसको कहा जाता है। और तीसरा फील्ड थ्योरी इसे कहा जाता है। फील्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तो ये जो कर्ट लेविन का सिद्धांत है, कर्ट लेविन के इस सिद्धांत को इन तीन नामों से जाना जाता है। फील्ड थ्योरी इसे कहा जाता है, तलरूप सिद्धांत इसको कहा जाता है तथा ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग में दिया था। कर्ट लेविन ने अपना सिद्धांत अपनी पुस्तक द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में दिया। ये इनकी पुस्तक का नाम है। कर्ट लेविन की पुस्तक का नाम क्या है? द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने समूह गत्यात्मकता का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। कर्ट लेविन ने समूह गत्यात्मकता का प्रतिपादन किया। अगर ये प्रश्न कभी आ जाता है कि समूह गत्यात्मकता का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? समूह गत्यात्मकता का प्रतिपादन कर्ट लेविन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1926 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। वैसे ये मूल रूप से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। और ये जर्मनी के रहने वाले थे। कर्ट लेविन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। वर्ष 1926 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए। वर्ष 1926 में बर्लिन विश्वविद्यालय
बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में, बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर नियुक्त हुए, मनोविज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे ये वर्ष 1926 के अंदर। इसके बाद वर्ष 1927 में ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में समूह गतिकी केंद्र के निदेशक बने थे। उसके बाद वर्ष 1944 में कर्ट लेविन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में समूह गतिकी केंद्र के निदेशक बने। इसके बाद ये वर्ष 1944 में कर्ट लेविन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये समूह गतिकी जो एक केंद्र वहाँ पर स्थापित था, उस समूह गतिकी केंद्र के ये निदेशक बने थे। इन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी की सहायता से व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कर्ट लेविन ने गणित की टोपोलॉजिकल शाखा की सहायता से व्यक्तित्व का अध्ययन किया। इन्होंने जो गणित का टोपोलॉजिकल जो शब्द है उसकी सहायता से इन्होंने जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व की व्याख्या इनके द्वारा की गई थी, और जो व्यक्तित्व की व्याख्या इनके द्वारा की गई है उसके अंतर्गत इन्होंने जो समूह गतिकी से संबंधित जो क्षेत्रीय सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, उस क्षेत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया था। कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है ये गणित और भौतिक शास्त्र इन दोनों से संबंधित जो तत्व है इनके द्वारा ग्रहण किए गए थे, या इन दोनों के ही तत्वों को इन्होंने अपने इस सिद्धांत में शामिल किया था। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं गणित और भौतिक शास्त्र के नियमों के ऊपर आधारित है। इन्होंने जीवन समष्टि को स्पष्ट करने के लिए कर्ट लेविन ने जीवन समष्टि को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया, एक सूत्र दिया था। इन्होंने जीवन समष्टि को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र इनके द्वारा दिया गया, P + E = L, जिसमें P बराबर पर्सन है, P बराबर पर्सन यानी व्यक्ति, E बराबर एनवायरमेंट है, यानी पर्यावरण, और L बराबर लाइफ यानी जीवन। यानी इन्होंने
जीवन समष्टि को स्पष्ट करने के लिए अपना ये सूत्र प्रतिपादित किया था, P + E = L। यानी मनुष्य की जीवन समष्टि क्या है? P यानी पर्सन, व्यक्ति जब अपने वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है तो इस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप जो कार्य संपादित होता है वही इनके द्वारा जीवन समष्टि कहा गया है। इनका प्रसिद्ध कथन था कि व्यक्ति किसी वस्तु को अपने परिवेश के संदर्भ में ग्रहण करता है। कर्ट लेविन का मत था कि व्यक्ति किसी वस्तु को अपने परिवेश के संदर्भ में अपने परिवेश के संदर्भ में ग्रहण करता। ये इनका मानना था, कर्ट लेविन का ये मत था कि व्यक्ति जो होता है वो किसी वस्तु को अपने परिवेश के संदर्भ में ही ग्रहण करता है। इनका जो अध्ययन का केंद्र था वो व्यक्ति, पर्यावरण और परिस्थितियां मानी जाती है। कर्ट लेविन के अध्ययन का केंद्र 3 चीजें बताई है। अध्ययन का केंद्र 3 चीजें हैं जो इनके द्वारा बताई गई है। एक है व्यक्ति, दूसरा है पर्यावरण और तीसरा है परिस्थिति। ये 3 चीजें इनके अध्ययन का केंद्र है। यानी इन्होंने जो अपना अध्ययन किया है वो व्यक्ति पे किया है, पर्यावरण पे किया है और परिस्थिति पे किया है। इन तीनों के ऊपर इन्होंने अपना संपूर्ण अध्ययन किया है, इसलिए इन तीनों को इनके अध्ययन का केंद्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यक्ति प्लस वातावरण के व्यवहार को क्षेत्र का नाम दिया था। इन्होंने व्यक्ति प्लस वातावरण की अंतः क्रिया को क्षेत्र का नाम दिया। इन्होंने व्यक्ति और वातावरण की जो अनुक्रिया है उसी को इन्होंने क्षेत्र का नाम दिया था। इसलिए इनका जो ये सिद्धांत है ये क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्षेत्र मनोविज्ञान व टोपोलॉजी मनोविज्ञान को जन्म दिया। इन्होंने क्षेत्र मनोविज्ञान व टोपोलॉजी मनोविज्ञान को जन्म दिया। इन्होंने इन 2 जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं इनका आविष्कार इनके द्वारा किया गया। एक का नाम क्षेत्र मनोविज्ञान है और दूसरी का नाम टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान है। ये दोनों ही जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मनोविज्ञान माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्षेत्र की जो मुख्य इकाई है वो इन्होंने व्यक्ति को माना है। इनके क्षेत्र की मुख्य इकाई व्यक्ति को माना। पिछले आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षेत्रीय सिद्धांत की मुख्य इकाई क्या है,
तो मुख्य जो इकाई है इसकी वो है व्यक्ति। इसके अलावा इन्होंने जो मानव व्यवहार है उस मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र भी प्रतिपादित किया था। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए कर्ट लेविन का प्रसिद्ध सूत्र है B बराबर FP, B बराबर FP ई कोष्टक में, जिसमें B बराबर बिहेवियर है, B बराबर बिहेवियर मानव का व्यवहार, F है उसके फंक्शन कार्य, F है फंक्शन उसके कार्य, P बराबर है पर्सन यानी व्यक्ति, और E बराबर है एनवायरनमेंट, यानी वातावरण। यहाँ पर ये व्यवहार है, व्यवहार, फंक्शन, कार्य, व्यक्ति और वातावरण। इनके इस सूत्र का अर्थ था कि व्यक्ति के जो प्रकार्य होते हैं, वो प्रकार्य किसका परिणाम होते हैं? व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध स्थापित होता है उसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जो कार्य हैं वो निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने इस सिद्धांत के 8 तत्व इनके द्वारा बताए गए थे। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में जो क्षेत्र सिद्धांत है उसमें इन्होंने 8 तत्वों का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था कि 8 तत्व जो है इनके क्षेत्र सिद्धांत का सारांश को प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। इनमें जो इनका क्षेत्र सिद्धांत है इसके 8 मुख्य तत्व इन्होंने बताए हैं। 8 मुख्य तत्व इनके सिद्धांत के इनके द्वारा बताए गए हैं, जिनमें नंबर 1 है व्यक्ति। पहला जो सिद्ध इसमें दिया इन्होंने, जो पहला तत्व इसके अंतर्गत बताया वो है व्यक्ति। दूसरा है क्षेत्र, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत जो इसका नाम है क्षेत्र, उस क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र की इकाई को शामिल किया है। तीसरा है जीवन स्थल, ये तीसरा इन्होंने जो सिद्धांत इसके तत्व शामिल किया जीवन स्थल। चौथा जो सिद्धांत शामिल किया है वो है बाहरी सीमा, जो इसके अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है। पांचवा है सदिश, ये भौतिक शास्त्र से लिया गया इनका शब्द है। छठा है कर्षण विधि, ये इन्होंने टोपोलॉजी से लिया गया शब्द है इनके द्वारा। और एक है सातवां है अवरोध, और 8वां जो है वो है अभिप्रेरणा, जिसमें से इन्होंने जो सदिश शब्द है, बाहरी सीमा जो शब्द है और कर्षण जो शब्द है, ये तीनों इन्होंने भौतिक शास्त्र से लिए हैं, भौतिक शास्त्र से लिए गए शब्द हैं। और इनके आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 8 कारक जो है वो मानव के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से मानव का जो व्यवहार है वो उत्पन्न होता है, एक व्यक्ति किस प्रकार अपने क्षेत्र या अपने वातावरण के साथ में अंतक्रिया को स्थापित करता है। इसके अलावा इन्होंने सदिश व बल जो है वो भौतिक शास्त्र से लिया गया शब्द है जो इन्होंने प्रयोग किया है। आवश्यकताओं को इन्होंने अभिप्रेरणात्मक प्रत्यय के रूप में प्रतिपादित किया था। आवश्यकताओं को कर्ट लेविन ने आवश्यकताओं को कर्ट लेविन ने आवश्यकताओं को
अभिप्रेरणात्मक प्रत्यय के रूप में प्रतिपादित किया था। इन्होंने आवश्यकताओं को किसके रूप में प्रतिपादित किया? अभिप्रेरणात्मक के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने सिद्धांत में जो सदिश और बल शब्द है उसको एक तीर रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया है। सिद्धांत में सदिश व बल दोनों को तीर रेखा द्वारा स्पष्ट किया है। तीर रेखा द्वारा स्पष्ट किया है या दर्शाया है। इन्होंने सदिश और बल इन दोनों शब्दों को दर्शाने के लिए इस तीर रेखा का इस्तेमाल इनके द्वारा अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। इन्होंने व्यक्ति को एक क्षेत्र है जिस रास्ते से होकर के वो दूसरे क्षेत्र में अपने दैहिक या मनोवैज्ञानिक रूप में जाता है, उस रास्ते को इन्होंने होडोलॉजिक स्पेस कहा है। यानी एक व्यक्ति एक क्षेत्र से जिस रास्ते से होकर के दूसरे क्षेत्र में एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में किसी एक रास्ते से होकर जाता है, व्यक्ति एक क्षेत्र में जिस रास्ते से होकर के जाता है उस क्षेत्र को दैहिक या मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। उसी क्षेत्र को जिसको हम मनोवैज्ञानिक क्षेत्र कहते हैं, उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को होडोलॉजिक स्पेस का नाम दिया। होडोलॉजिक स्पेस का नाम दिया। इन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र से होकर के या जिस रास्ते से होकर के वो दूसरे क्षेत्र के अंदर दैहिक या मनोवैज्ञानिक रूप में जाता है, उस रास्ते को इन्होंने होडोलॉजिक स्पेस का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 प्रकार का द्वंद्व इनके द्वारा बताया गया था। चौथा है कर्ट लेविन ने 3 प्रकार का द्वंद्व बताया था। 3 प्रकार का द्वंद्व बताया था। ये 3 प्रकार का द्वंद्व है। परिहार द्वंद्व पहला है। परिहार द्वंद्व। दूसरा जो द्वंद्व इनके द्वारा बताया है उपागम द्वंद्व। और तीसरा जो बताया है इन्होंने परिहार उपागम द्वंद्व। ये 3 प्रकार का द्वंद्व इनके द्वारा बताया गया है। परिहार द्वंद्व, उपागम द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। ये 3 प्रकार का द्वंद्व इनके द्वारा बताया गया है। इनके सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया उद्देश्य के ऊपर आधारित होती है, इसलिए वह लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। इनके सिद्धांत के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य के द्वारा निर्देशित होती है, इसलिए लक्ष्य इनके क्षेत्रीय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। कर्ट लेविन के सिद्धांत का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? लक्ष्य है। यानी कर्ट
कर्टलेविन के सिद्धांत के अनुसार कर्टलेविन के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया उद्देश्य या लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। अतः इनके सिद्धांत का केंद्र बिंदु लक्ष्य या उद्देश्य है। इनके इस सिद्धांत का लक्ष्य या केंद्र बिंदु क्या बताया है? लक्ष्य अथवा उद्देश्य हो। क्योंकि इनके अनुसार या कर्टलेविन के अनुसार व्यक्ति की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सीखने की प्रक्रिया किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य के द्वारा निर्देशित होती है और इनका जो लक्ष्य या उद्देश्य है वही इनके क्षेत्रीय सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इनके इस क्षेत्रीय सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है? लक्ष्य को माना जाता है। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहरी रूप में पूछा जाता है, ज़्यादा गहराई से इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते। लेकिन चूंकि आरपीएससी के दृष्टिकोण से ये सिद्धांत जो है थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस सिद्धांत के बारे में हमारा जो वीडियो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अध्ययन करेंगे।